Assalamualaikum students, welcome back again in Introduction to Computing Application। आज का हम अपना फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि पहले 3 लेक्चर्स आपने कुछ ना कुछ देखा होगा, कुछ सीखने की कोशिश की होगी उन लेक्चर्स के अंदर से और क्वेश्चंस बनाए होंगे तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। एक नोटबुक हमेशा अपने पास रखा करें लेक्चर्स जब सुन रहे होते हैं। इन केस कोई भी आपको क्यूरी होती है, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आप उनको नोट डाउन करें और हम उससे वो डिस्कस कर सकते हैं। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग अबाउट योर लेक्चर्स, ठीक है। आज हम हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री तो बेसिकली तो स्टूडेंट खुद ही पढ़ सकता है हिस्ट्री को, लेकिन मैंने सोचा कि एक ओवरव्यू आपको बता दें, एक कहानी के तौर पे आपको बताता हूँ कि किस तरह हिस्ट्री कंप्यूटर्स जो है, कंप्यूटर्स जो एवोल्यूशन है वो किस तरह आई और मॉडर्न एरा के अंदर किस तरह कंप्यूटर्स हमारे पास शो हो रहे हैं और किस तरह वो अपना प्रोसेस कर रहे हैं, अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। इनिशियली बिल्कुल स्टार्ट में कंप्यूटर्स को जब अभी सिर्फ एक माइंडसेट बनाया गया था कि हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं, मतलब कि प्लस माइनस एडिशन कुछ भी हो रही है, तो काउंटिंग जो हम कर रहे हैं उसके बैक एंड पे कोई ना कोई कंसेप्ट यार, कोई मशीनरी हो, कोई इस तरह की चीज़ हो जो उन काउंटिंग को, ठीक है, उन अरिथमेटिक ऑपरेशंस को थोड़ा इजी वे में परफॉर्म कर सकें। बिल्कुल इनिशियली आपने देखा होगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा, होपफुली एबैकस के नाम है, आप सर्च करेंगे एबैकस का तो आपको ना काफ़ी सारे इसकी पिक्चर्स मिल जाएंगी। अभी भी आजकल के दौर में भी छोटे छोटे बच्चों को एक टॉय सा, एक खिलौना सा दिया जाता है एबैकस में। उसमें क्या होता है कि एक छोटे छोटे रॉड्स लगे होते हैं और उसके अंदर बॉल्स लगी होती हैं। जब भी काउंटिंग कर रहे होते हैं 1 2 वो बाल्स ऊपर कर लेते हैं, 3 4 वो बाल्स नीचे कर लेते हैं एंड सो ऑन, उसको यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए। बिल्कुल इनिशियली जो कंसेप्ट था कंप्यूटर से रिलेटेड, मतलब कि कंप्यूटर्स की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ मूव किया था, जो बिल्कुल इनिशियली कंसेप्ट था वो ये था कि एबैकस एक मैथमेटिशियन ने एक मैथमेटिकल वर्क के लिए डिज़ाइन किया था। ये एबैकस मैनुअल मशीन थी, इसे आप कह सकते हैं एक मैनुअली हम कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई काउंटिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें एबैकस का यूज़ होता था। ये आप सारी थ्योरी है, बहुत सिंपल सी थ्योरी है, पढ़ लीजिएगा। इसमें यह है कि ईयर्स लिखे हुए हैं और किस तरह हुआ, किसने ये इन्वेंट किए, किस तरह स्टेप बाय स्टेप मूव करता गया। एबैकस के बाद एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाया गया। आपको नज़र आ रहा होगा ये एक कैलकुलेटर है। अब आप सोच रहे होंगे कैलकुलेटर तो हमारे पास सिंपल एक होते थे कैलकुलेटर, अभी जो देख रहे हैं आप वो सिंपल, हम हमारे पास एक छोटी सी मशीन आती है, हम उसके ऊपर इजीली अपना टास्क परफॉर्म करते हैं एंड सो ऑन। अब आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, आपका काम हो गया ख़त्म, 2 + 2 की ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बैक में जो इन्वेंशन हो रही है वो किस तरह, मतलब हम तक जो मशीनरी पहुंची है, हमारे दौर में जो मशीनरी आ रही है, जो कि हाईली जनरेशन, जो जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है, जिसमें बहुत ज़्यादा सर्किट्स इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व है, वो किस तरह हम तक पहुंची है, उसके बैक एंड की कहानी ये है। सारी बैक स्टोरी जो है कंप्लीट ये है कि किस तरह इसने डिज़ाइन किया कि एक साइंटिस्ट था, उसने ये डिज़ाइन किया, ठीक है। पहली मशीन है एबैकस की, मैनुअल मशीन थी। फिर किस तरह साइंटिस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होते गए, कंप्यूटर साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन इन्वॉल्व होते गए और उन्होंने अपने जो इन्वेंशन है वो इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट कर दी। ये एक कैलकुलेटर बनाया गया सेकंड, ठीक है, 1623 की बात है। 1623 की बात है कि ये एक कैलकुलेटिंग क्लॉक बनाई गई, एक सेटअप डिज़ाइन किया गया कि इसमें क्या किया था, सिंपल कैलकुलेशन मशीन करता था, कैलकुलेशन जो टास्क है उनको परफॉर्म करता था। इसी तरह पास्कल ये भी एक कैलकुलेटर है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ऊपर छोटा सा, ये एक कैलकुलेटर है। अगर आपको मैं जूम करके यहाँ दिखा दूँ थोड़ा सा तो शायद बेहतर हो जाएगा। ये देखें, आपको एक कैलकुलेटर नज़र आ रहा है। अब ये कैलकुलेटर था एक छोटा सा, आप की मतलब एज का एक स्टूडेंट था, उसके फादर वो क्या करते थे जी, टैक्स ऑफिस में काम करते थे, टैक्स ऑफिसर थे। तो वो क्या करना है जी, वो कॉपी पेंसिल के ऊपर उठाना, उन्होंने सारी कैलकुलेशन करनी, टैक्स बनाना और जो भी फार्मूलाज सेटअप करके वो कंप्लीट काम करना किसके ऊपर, कॉपी पेंसिल के ऊपर। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था, टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। तो इसके जो बेटे ने क्या सोचा, जो पास्कल जो है, पास्कलाइन, ये जो कैलकुलेटर बनाया है, इसने क्या सोचा कि यार मेरे अब्बू इतना मतलब कि टास्क परफॉर्म करते हैं
कोई ना कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए, कोई ऐसी मशीन बनाई जाए, कुछ ऐसा सेटअप बनाया जाए कि मेरे अब्बू जो घंटों का काम है वो कुछ मिनटों में कर सके और मिनटों का काम सेकंड्स में कर सकें। तो ये एक कैलकुलेटर बनाया, एक कैलकुलेटर बनाया गया, ठीक है। एक स्टूडेंट ही था जिसने ये कैलकुलेटर, सिंपल सा कैलकुलेटर डिज़ाइन कर दिया। आप देखते हैं कि आजकल कैलकुलेटर बिल्कुल चेंज है, लेकिन किस तरह वो चेंज हुए हैं, एक रेवोल्यूशन, एक एवोल्यूशन चल रही है। तो कंप्लीट स्टोरी बैक एंड पे ये है। इसी तरह स्टेफन रैकनर है, ये भी कैलकुलेटर, इन्होंने भी एक कैलकुलेटर डिज़ाइन किया था कि पास्कल के कुछ अरसे बाद एक कैलकुलेटर डिज़ाइन किया था। वो कैलकुलेटर थोड़ा हाई लेवल के ऊपर काम करता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल, अगर वो 1 सेकंड के अंदर 50 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, इसी तरह अब ये जो चीज़ है ये थोड़ी एडवांस चीज़ बनाएगी, ये 1 सेकंड में 100 ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है लेकिन एग्जांपल समझाने के लिए दे रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें सारी बनती गई और ये चीज़ें परफॉर्म होती गई और स्टेप बाय स्टेप एनहांस होती गई। जो भी साइंटिस्ट आए हैं, जो भी मैथमेटिशियन साइंटिस्ट आए हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट आए, वो किस तरह उन्होंने अपनी इन्वेंशन इंट्रोड्यूस करवाई और एनहांसमेंट करते गए। पंच कार्ड्स इंट्रोड्यूस करवाए गए। अब पंच कार्ड बेसिकली आपने देखे होंगे पावर लूम्स, आजकल के दौर में पावर लूम्स चलते हैं, वो जिससे कपड़ा बन रहा होता है या दरियाँ बनाई जाती हैं जो घरों में बिछाई जाती हैं। तो इसी तरह पावर लूम्स होती थी बड़ी, ये जो आपको नज़र आ रहा होगा शायद, ये पावर लूम है। इसके अंदर देखिए पंच कार्ड लगते थे। पंच कार्ड बेसिकली एक बड़ा सा एक पुर्जा आप कह लो, इक्विपमेंट आप कह लो, एक पार्ट कह लो, वो पार्ट इंसर्ट होता था। उसके ऊपर जो पहला जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया वो एक खातून थी, ठीक है, उन्होंने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया जो कि पंच कार्ड्स को इस कदर एबल बनाना कि जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो थाउजेंड्स ऑफ एडिशन, थाउजेंड्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस इजीली सेकंड्स के अंदर परफॉर्म कर सके, ठीक है। आपने नाम सुना होगा चार्ल्स बैबेज का, जो पहला जो कंप्यूटर साइंटिस्ट है, बेसिकली जो बाकायदा तौर पे पहला कंप्यूटर बनाया गया वैक्यूम ट्यूब्स की बिहाफ पर। कंप्लीट जो अपना उसके बैक एंड में जो प्रोसेस हो रहा था, जो भी टास्क परफॉर्म होता था, वो सिर्फ और सिर्फ इन वैक्यूम ट्यूब्स की बिहाफ पर होता था। इट्स अ जाइंट कंप्यूटर मतलब आपके एक रूम जितना कंप्यूटर, इतना बड़ा कंप्यूटर एक डिज़ाइन किया गया इनिशियली, जो सिर्फ और सिर्फ क्या करता था, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता था। इसको डिफरेंस इंजन का नाम भी देके, मतलब डिफ्रेंशिएट करना, किसी भी चीज़ का फ़र्क निकालना, उसको ऐड करना, अरिथमेटिक ऑपरेशन, तो इसको डिफरेंस इंजन कहा जाता है। जो बिल्कुल जो पहला कंसेप्ट रखा गया था, एक मशीन, कंप्यूटर को एक मशीन के तौर पे देखना, ठीक है। बैक एंड पे तो सारे कैलकुलेटर्स बनाए गए, उन कैलकुलेटर्स को यूज़ करके, उनके कंसेप्ट को यूज़ करके चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंस इंजन डिज़ाइन किया, ठीक है। ये इंजन फिर आने वाले वक्त में चेंज होता गया और वैक्यूम ट्यूब्स का फिर कंसेप्ट आ गया इसके अंदर, वो भी आपको बताता हूँ आगे। मार्क 1 पहला कंप्यूटर ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करवाया गया आर्मी के अंदर, जो कंप्लीट का कंप्लीट जो बहुत एक जाइंट कंप्यूटर, आपको शायद हाँ ये नज़र आ रहा होगा, ये इतना बड़ा कंप्यूटर, ये इतनी सारे जो पुर्जे हैं, सिर्फ सिर्फ क्या टास्क परफॉर्म करता था, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अब आप सोचते होंगे यार इतनी बैक एंड पे इतना काम करना, इस कदर इतनी बड़ी मशीन्स को डिज़ाइन करना, और काम सिर्फ क्या कर रहा है 2+2 का। आप कहते हैं 2+2 का काम तो मसला ही नहीं है कोई, आप अपने कैलकुलेटर्स के अंदर देखते हैं 2+2 करते हैं और ओके हो जाते हैं, लेकिन इसके बैक एंड पे कहानी बहुत बड़ी है। तो किस तरह पैसेज ऑफ टाइम, इन्वेंशन आती गई, चेंज होता गया, और आने वाले वक्त के अंदर इन फ्यूचर पता नहीं क्या कुछ हो सकता है, ठीक है। मार्क 1 स्पेशल सेटअप कंप्यूटर हिस्ट्री, कंप्लीट पहला जो कंप्यूटर बनाया गया था इसको मार्क 1 का नाम दिया गया था। उसके बाद फिर एनएक, फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती गई, ठीक है। एनएक ने फिर कंप्यूटर डिज़ाइन किए एक वैक्यूम ट्यूब के ऊपर। आपको घरों में शायद कहीं किसी ने कहीं देखे होंगे, पुराने टीवी पड़े होते हैं जिसमें वो जो एक CRT ट्यूब्स के ऊपर चल रहे होते हैं। आजकल तो LEDs आ गई है ना, आजकल तो ज़माना LEDs का, लेकिन थोड़े से पुराने दौर में चले जाए तो घरों में टीवी पड़े होते थे कैथोड ट्यूब्स, CRT ट्यूब्स के ऊपर। वो कंप्लीट बैक एंड पे ट्यूब, उसके अंदर इतनी इंस्ट्रक्शंस थी, इतने उसके अंदर प्रोग्राम्स सेट किए गए थे कि वो उस वैक्यूम ट्यूब के ऊपर कंप्लीट प्रोसेस हो रहा है और आपको एक स्क्रीन के ऊपर पिक्चर नज़र आ रही होती थी। तो यही कंसेप्ट इस
वैक्यूम ट्यूब का जो पहला कंप्यूटर है वो डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। इसी तरह फिर इन्वॉल्व होते गए 1951 में, फिर और थोड़ा सा एनहांस किया, फिर और मटेरियल इसके अंदर यूज़ किया गया, ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए, ठीक है। तो अब ये स्टेप टू द मॉडर्न कंप्यूटर। अब मॉडर्न कंप्यूटर के अंदर जब हम मूव करते हैं, ये सारी जो कहानी बैक एंड पे बताइए आपको, ये सिर्फ अभी कंप्यूटर को आप यही समझ लें कि एक शक्ल दी गई फिजिकली कि भाई ये कंप्यूटर हमने बना दिया। अब कंप्यूटर तो यार इतने बड़े बड़े कंप्यूटर, क्या काम उनका इतने बड़े कंप्यूटर्स का, उनको मूव करना भी अजाब है, उनको एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस करना भी अजाब, इतनी बड़ी बड़ी हार्ड ड्राइव उसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है, इतने बड़े बड़े स्टोरेज डिवाइसेस इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, किसी काम के नहीं है। हम तो ये समझते हैं ना किसी काम के नहीं है, लेकिन जो उस दौर की जो इन्वेंशन है वो ये भी बहुत बड़ी, अपने अंदर एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी। अब जनरेशन्स के ऊपर बात करते हैं। आपने सुना होगा कि जब भी आप कंप्यूटर या लैपटॉप परचेज करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ एंड सो ऑन, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन तक हमारे पास टेक्नोलॉजी अभी तक इंट्रोड्यूस हो चुकी है कम्प्लीटली तौर पे। सिक्स्थ और सेवन्थ भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन उसके अंदर कोई एनहांसमेंट बहुत ज़्यादा नहीं की गई। हाँ, थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है उनके अंदर, लेकिन वो फिफ्थ जनरेशन के अंदर भी इन्वॉल्व है। किस तरह फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन किस तरह इन्वॉल्व है ये देखते हैं। कि फर्स्ट जनरेशन आपको मैंने बताया कि वैक्यूम ट्यूब्स, जितने भी बेस वैक्यूम ट्यूब्स बेस के ऊपर प्रोसेसिंग हो रही थी कंप्यूटर्स के अंदर, वो सब कंप्लीट फर्स्ट जनरेशन थी। अब इन्होंने देखा इतने बड़े वैक्यूम ट्यूब्स इन्वॉल्व हो रहे कंप्यूटर्स के अंदर, क्यों ना थोड़ी सी एनहांसमेंट की जाए, क्यों ना कुछ ऐसा एक स्मार्ट स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाए जो स्पेस भी, फिजिकल स्पेस भी कम ले और प्रोसेस भी ज़्यादा करवा सके। फिर क्या इंट्रोड्यूस करवाया गया? ट्रांजिस्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है एक छोटी सी, ट्रांजिस्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है, ठीक है। फिर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर इन्होंने वैक्यूम को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर लगा दिए अंदर। किस तरह लगाए, क्यों लगाए, वो आपका कंसर्न नहीं है, सिर्फ आपने समझ लें कि किस तरह मूव हो रहे हैं हम एक मॉडर्न एरा के अंदर, ठीक है। ट्रांजिस्टर इंट्रोड्यूस करवा दिए, ट्रांजिस्टर लगा दिए। ट्रांजिस्टर के बाद क्या यूज़ किए? इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किए। अब फॉर एग्जांपल मैं ट्रांजिस्टर 1 बाय 1 लगा रहा हूँ, मैं कोई ना ऐसा एक सर्किट बनाऊँ जिसके अंदर थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर इन्वॉल्व हो जाए, थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर क्या कर सकूँ मैं, कनेक्ट कर सकूँ ईजीली, बहुत ईजी वे में, बहुत कम वे में मुझे बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस प्रोवाइड कर दे, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर आ गए। अब ट्रांजिस्टर के बाद बड़े बड़े प्रोसेसर थे, उनको प्रोसेसर को और कम किया, उनके साइज को और कंप्रेस किया। कंप्रेस करने के बाद क्या मैंने डिज़ाइन करवा दिए, मैंने नहीं सॉरी, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिज़ाइन करवा दिए माइक्रो प्रोसेसर। छोटी छोटी चिप के अंदर प्रोसेसर लगे हुए हैं, उन छोटी चिप के अंदर थाउजेंड्स ऑफ सर्किट्स, थाउजेंड्स ऑफ आईसीज मौजूद है। थर्ड जनरेशन में तो क्या था, सिर्फ एक आईसी बनाया हुआ था, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस करवाया, उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ आईसीज हैं, उन थाउजेंड्स ऑफ आईसीज के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं जो सिलिकॉन के बने होते हैं। आपने सुना होगा बंच ऑफ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर टाइप इस तरह के बने होते हैं। खैर इतना ज़्यादा इसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको कहानी के तौर पे एक लें, हिस्ट्री के तौर पे लें, कि ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाए। अगर क्वेश्चन पेपर आ जाता है ये क्वेश्चन के अंदर, ओ सॉरी पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली इसको राइट कर सकें, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हुई है, थोड़े से और एनहांसमेंट इन्होंने किया है कुछ इसके अंदर। कंप्यूटर्स जो आजकल आपके मॉडर्न जो एरा के अंदर जो भी कंप्यूटर्स हैं उन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स कि ऑटोमेटिकली मशीन खुद से टास्क परफॉर्म करने की सलाहियत रखती है। अब मैं एम्बेडेड कंप्यूटर्स की अगर आप एग्जांपल लेते हैं, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ और इस टॉपिक को आप यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। कि एक छोटी से आपने ऑटोनोमस कार्स देखे होंगे, ऑटोमेटिक कार्स जिसे हम कहते हैं। अब ऑटोमेटिक कार्स ड्राइवरलेस कार्स हैं, तो डोंट यू थिंक कि वो ड्राइवरलेस कार किस तरह टास्क अपना परफॉर्म कर रही हैं। उस एक कार को, एक मशीन को क्या पता कि उसने कब रुकना है, उसने कब मूव करना है, उसने कब टर्न लेफ्ट लेना है, टर्न राइट लेना है, क्या किस तरह से चीज़ें परफॉर्म करनी है, स्पीड अप कब करनी है, स्पीड डाउन कब करनी है। तो उसके साथ क्या लगे होते हैं, कैमरास लगे होते हैं जो कि थाउजेंड्स ऑफ पिक्सल्स पर सेकंड क्या कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं।
रिकॉर्ड करने के बाद फिर वो किस तरह कंप्यूटर उसके अंदर जो एम्बेडेड कंप्यूटर है वो उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाती है और वो कंप्यूटर खुद से डिसीजन ले रहा होता है कि किस तरह इसको इन्वॉल्व करना है एक आम रूटीन में, जो कि ड्राइवरलेस कार इजीली जो मैनेज की जा सके। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक एग्जांपल आपको दिया मैंने। ये सारा कंप्लीट लिखा हुआ कि फर्स्ट जनरेशन कहाँ से कहाँ तक थी, सेकंड जनरेशन कहाँ से कहाँ तक थी एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये इट्स अप टू यू नो कि आप किस तरह इसको रीड करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आपकी इनपुट डिवाइसेस की और आउटपुट डिवाइसेस की। थोड़ा सा हार्डवेयर की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो यूनिट 1 है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास जो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस हैं वो किस तरह है। ठीक है, अभी थोड़ा सा देखते हैं इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस का। आपको पहले लेक्चर्स के अंदर भी थोड़ा सा इनपुट के बारे में बताया था कि हर वो चीज़ जिसे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जा सके वो क्या है, इनपुट है। ओके, अब फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं लेमन के एग्जांपल में लूँ, आपको मैंने एग्जांपल दी थी जूसर मशीन की। आप जूसर मशीन, वो कटे हुए आम आप जूसर मशीन के अंदर डाल रहे हैं तो आपका हाथ क्या काम कर रहा है, एक इनपुट डिवाइस का काम कर रहा है। ठीक है, अब वो जूसर मशीन के अंदर आप जो जार डाल रहे हैं उस मशीन के अंदर वो क्या कर रहा है, उसको ग्राइंड कर रहा है, जो भी उसके अंदर प्रोसेस वर्क कर रहा है, तो वो क्या एक प्रोसेस मशीन है, प्रोसेसर है। ठीक है, प्रोसेसर करने के बाद वो जूस की सूरत में, शेक की सूरत में कोई ना कोई आपको चीज़ प्रोवाइड कर देगी। तो वो जो शेक की सूरत में कोई चीज़ जो प्रोवाइड कर रहा है वो क्या आपकी आउटपुट बन जाती है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल दी थी आपको, देखते हैं कि इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं। इनपुट डिवाइसेस देखें कि रिकॉर्डिंग डिवाइसेस है, किस तरह मूव हो रही हैं कंप्लीट रिकॉर्डिंग डिवाइसेस। ठीक है, स्पीकिंग। उसके बाद ये देखें, ये क्या हमारे पास एक माइक आ गया। ठीक है, इसी तरह प्रेजेंटेशन के लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें टेक्स्ट है, टेक्स्ट के लिए आप क्या देंगे, कोई ना कोई कीबोर्ड होगा आपके पास या आप इंस्ट्रक्शन उसको आप प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह सेकंड देखें, फ़ोटो एडिटिंग के ऊपर है। ठीक है, फ़ोटो से किस तरह मूव हो रहा है कि आपको फ़ोटो एडिटिंग कोई भी है, कोई भी चीज़ है वो आप परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए क्या उसने बता दिया, स्कैनर बता दिया आपको। ठीक है, इसी तरह वीडियो टॉकिंग के लिए साइट्स है तो आपके पास क्या एक वीडियो कैमरा उसने दिखा दिया। ये आप खुद चीज़ें देख सकते हैं, इसको वन बाय वन हम डिस्कस भी करेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे डिवाइसेस जो कि हमें पढ़ने की ज़रूरत है। इसी तरह इनपुट डिवाइसेस आप देख लें, मल्टीमीडिया कीबोर्ड है, वायरलेस कीबोर्ड है, एर्गोनॉमिक्स कीबोर्ड है और वर्चुअल कीबोर्ड है। वर्चुअल कीबोर्ड्स जो मॉडर्न एरा के अंदर जो इन्वेंशन चल रही है कि आपको फिजिकली तो कीबोर्ड नज़र नहीं आएगा, लेकिन क्या है कि उसका एक व्यू आपको किसी न किसी चीज़ के ऊपर नज़र आएगा। जब आप उसको प्रेस करोगे तो क्या सेंसर लगे होते हैं उसके अंदर, वो इजीली टास्क परफॉर्म कर लेते हैं। इसी तरह पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं काफ़ी। पॉइंटिंग डिवाइसेस जितने भी माउस हैं वो पॉइंटिंग डिवाइसेस में आते हैं। आपके रिमोट कंट्रोल सिस्टम्स हैं। ठीक है, आपके रिमोट्स हैं, गेमिंग रिमोट्स हो गए, ये भी गेमिंग रिमोट्स हैं सारे। ये सब का सब क्या है, ये आपका टच पैड है जो लैपटॉप पे चलता है, ये आपका माउस है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें क्या है आपकी इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं। इसी तरह बारकोड स्कैनर्स हैं आपके पास। ठीक है, और ये फिल्म स्कैनर है, इस तरह की मशीन ये भी आपकी इनपुट डिवाइसेस के अंदर आ रही है। ये स्कैनर आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये फिर खुद आप देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। ये देखें आपको बैक एंड में नज़र आ रहे हैं कौन कौन से। अब इसी तरह आउटपुट डिवाइसेस है कि अभी आपने इनपुट तो दे दिए फ़ोटो की, अब उसका प्रिंट निकालना है। प्रिंट के लिए कोई ना कोई आपको मशीन चाहिए जो आपको आउटपुट दिखा सके। आपको एक लैपटॉप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, लैपटॉप की स्क्रीन क्या मॉनिटर, वो आउटपुट है। ठीक है, प्रिंटर जो क्या प्रिंटर है, प्रिंटर आपको प्रिंट करके कोई ना कोई हार्ड कॉपी में कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, वो आपके पास क्या आउटपुट है। एंड सो इसके अंदर काफ़ी सारे डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं। अभी आप देखें कि किस तरह लिंक बनता जाएगा, ये आप देखते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें प्रेजेंटेशन रिपोर्ट है। ठीक है, वो किधर चला गया जी, आपके प्रोजेक्टर पे चला गया। प्रोजेक्टर क्या आपके पास एक आउटपुट डिवाइस है। ये देखें मॉनिटर पे चला गया है, जो भी विजुअलाइजेशन हो रही है वीडियोस की वो किस तरह हो रही है। ठीक है, ये मॉनिटर्स वगैरह ये हैं। तो एक भाई ये यहाँ पे हम अपना कोर्स ख़त्म करते हैं, सॉरी कोर्स कह रहा हूँ, अपना एक टॉपिक ख़त्म करते हैं। तो ये हमारा जो कोर्स का जो यूनिट 1 था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव कर चुके हैं यूनिट 2 के अंदर, जो कि है कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम एंड कंपोनेंट्स। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस लेक्चर को देखेंगे, जो प्रीवियस लेक्चर है उसको पढ़ेंगे। देखें कि जो टीचर होता है वो टीचर हमेशा ये समझता है कि जो उसके स्टूडेंट्स होते हैं वो उसकी सेकंड फैमिली होते हैं। तो जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो टीचर को खुशी मिलती है। ठीक है, आप इन चीज़ों को पढ़ें, समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा अपने इल्म में इजाफा करें। रब्बे ज़िदनी इल्मा। अल्लाह हाफ़िज़।